तू हमारा पे धयनवा सुना सजनवा हो, देदा तू हमरा पे धयनवा। करिहा किसानी सैया, करिहा किसानी सैया, अखिया के सोझे करिहा किसानी, करिहा किसानी, करिहा किसानी सैया, अखिया के सोझे दूर मत गईहा सैया हमरा सोझे। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये क्या? कौन है? तुम तो कह रहे थे कि आवाज़ आ रही थी, अब काहे नहीं आ रही आवाज़? सर आवाज आ रही थी, मैं सच कह रहा हूँ सर, इसमें जरूर कुछ है। मंडल, सर। संदूक उतरवाओ। सर। सर, इस संदूक मत खोलिए, ऐसा लग रहा है कि कौन जादू टोना किया है। क्या मिस्त्री जी, आज के ज़माना में आप भी जादू टोना का बात लेके बैठ गए? खोलिए इसको, देखिए क्या है इसमें। चलो हटो, चल पीछे हटो, रास्ता। सर ये तो मर चुकी है। जब तुमने इसकी आवाज़ सुनी, कितना बजा होगा? सर यही कोई 10 सवा 10 रहा होगा। सर ये देखिए, नाखून के निशान। इसका मतलब जब उसे इस बक्से में बंद किया गया वो जिंदा थी। कोई कैसे किसी जिंदा औरत को ऐसे? सर ये फ़ोन मिला है, इसका नाम जयंती है। लेकिन एक अजीब बात है सर, कल रात को 11:30 बजे जयंती के नंबर पर यह वीडियो भेजा गया है सर। जन्म का समय नोट कीजिए, 22 फरवरी 2018, रात 11:05। अरे ये तो यही औरत है, साड़ी भी बिल्कुल सेम है। और 22 तारीख तो कल था सर। अगर 11:05 में ये औरत उस हॉस्पिटल में थी तो 10 सवा 10 बजे इसकी आवाज़ इसने कैसे सुन ली? और लाश यहाँ कैसे आई? मंडल सर। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। चलो चलो हटो, पीछे हटो। जंगल के बीच एक पेड़ से लटकता एक पुराना संदूक, और संदूक में मिली एक औरत की लाश। इस मंजर ने पुलिस टीम को भी हैरत में डाल दिया। संदूक के अंदर नाखून के निशान गवाही दे रहे थे कि इस औरत को संदूक में जिंदा बंद किया गया था। कुछ जादू टोने की संभावनाएं भी नजर आ रही थी। लेकिन संदूक में मिले मोबाइल में पाए गए एक वीडियो के हिसाब से संदूक में मृत पाई गई औरत रात को 11:05 पर एक क्लिनिक में बच्चे की डिलीवरी करा रही थी। कैसे मुमकिन था एक औरत का एक ही समय पर दो जगह होना?
संदूक में मिली वो औरत जयंती इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। जयंती का फोन काहे नहीं लग रहा है? हेलो। सुधा भाभी, हम अर्जुन बोल रहे हैं। वो जयंती का कुछ पता है क्या आपको? नहीं, लेकिन क्या बात है? नहीं, वो बस उसका फोन नहीं लग रहा था, तो हमें लगा कि आपको कुछ पता हो। नहीं, हमारी तो कोई बात नहीं हुई उससे। अच्छा ठीक है। जयंती पिछले 5 वर्षों से सर मेरे यहाँ काम करती थी। परसों आई थी वो। कल उसे सोनवर्षा जाना था। मेरी एक फ्रेंड रहती है वहाँ, उसका क्लिनिक है। उसने बोला कि एक नर्स की ज़रूरत है जो डिलीवरी के लिए चाहिए। तो कल जयंती वहाँ गई थी? जी, रात 11:30 के करीब वो वहाँ से निकल गई थी। मेरी फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आज ही आया था। आखिरी बार जयंती कब आई थी आपकी क्लिनिक में? परसों आई थी, लेकिन वो उसी दिन दोपहर को चली गई थी किसी पेशेंट सुधा के साथ। जयंती का एड्रेस और डिटेल्स दीजिए, और अपनी पेशेंट सुधा का भी। जी ज़रूर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गया है। अभी हॉस्पिटल से कॉल आई थी। चलो। जी, जयंती की रिपोर्ट दिखाइए। जयंती, जी हाँ, जयंती की मौत 22 फरवरी को रात 11 और 12 के बीच में दम घुटने से हुई है उसकी। जी हाँ, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके शरीर में एनेस्थीसिया ट्रेसेस कुछ पाए गए हैं, जिससे पहले उसे बेहोश किया गया, फिर उसे उसी संदूक में बंद कर दिया गया। आपको क्या लगता है उसको एनेस्थीसिया कब दिया गया होगा? कल रात को? नहीं, एक रात पहले। मैं रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके। अगर 21 को उसको एनेस्थीसिया दिया गया और 22 को 11 और 12 के बीच उसकी मौत हो गई, तो उसी वक्त वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर सोनवर्षा के क्लिनिक में डिलीवरी कैसे करा रही थी? जयंती के घर चलते हैं, चलो। तलाशी लीजिए आप लोग। इधर देखिए। जयंती की लाश जिस बक्से में बंद थी वो लगभग इतना ही बड़ा था ना? लगभग। इसका मतलब जयंती को उसके ही घर में बेहोश किया गया और उसी के घर के बक्से में उसे यहाँ से ले जाया गया। सर इधर देखिए। आइए सर, ये देखिए। ओझा या जादू टोना किया गया है सर। ये कोई ओझा जादू टोना नहीं है मिस्टर लाल जी। कोई बहुत चतुराई से ये सब किया है हम लोग को उलझाने के लिए। सर, ये फोन मिला अंदर से। जन्म का समय नोट कीजिए, 22 फरवरी 2018, रात 11:05। सर, वो जो वीडियो हमें मिला था वो इस फ़ोन से बना था सर। ये वीडियो सर रात के 11:05 पर रिकॉर्ड किया गया है और 11:30 पर जयंती के नंबर पर भेजा गया है। इसका मतलब जयंती ने अपने एक नंबर से अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने ही दूसरे नंबर पर उसे भेजा। और अगर उस वक्त जयंती उस बक्से में थी तो उसी वक्त वो सोनवर्षा के क्लिनिक में कैसे पहुंच गई? जयंती को अंतिम बार सुधा के साथ देखा गया था ना सर? सुधा कहाँ है? बुलाइए उसको। सुधा? वो तो स्कूल गई है साहब। पढ़ाती है वहाँ। किस स्कूल में पढ़ाती है वो? यहीं गाँव ही का स्कूल है। हम ले चल सकते हैं आपको वहाँ। चलिए। अम्मा, हम सुधा के स्कूल से आवत हैं। चलिए सर।
रानी तितली रानी। तितली रानी तितली सुधा मैम, रानी। थाने से पुलिस वाले आए, आप चलिए। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। जी सर, कहिए। आप आइए, बैठिए, बैठिए पहले। डॉक्टर निर्मला के यहाँ काम करने वाली नर्स जयंती को जानती हैं? का की हो जी तुम? कहा हैं साहब लोग? जी हाँ, जानते हैं। कहा कि उसकी हत्या हो गई है और आखिरी दिन 21 तारीख को उसको आपके साथ देखा गया था। लोग सच कहते हैं, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। काहे? आप ऐसा काहे कह रही हैं? सर, 21 तारीख को हम अपना जांच कराने के लिए क्लिनिक गए थे और जब बाहर निकले तो मम्मी, कहा डॉक्टर मैडम ने बाबू कब आएगा हमारे घर? बहुत जल्दी। सुधा, रुको, पैदल कहाँ जा रही हो? चलो हम छोड़ देते हैं। नहीं, हम चल जाएंगे। अरे इतना क्या सोच रही हो? चलो चलो, हम छोड़ देते हैं। लेकिन वो हम दोनों माँ बेटी को हमारे घर ले जाने के बजाय अपने घर ले गई। रुंझुन को बाहर बिठा के तुम हमको यहाँ अकेले काहे लेके आई हो? देखो सुधा, भगवान की तुम पे कृपा है कि तुमको कम से कम एक ठो बेटी तो है। यहाँ दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको संतान सुख का होता है ये पते नहीं। उन्हें संतान सुख देने का पुण्य काम करोगी तुम, इसके बदले तुमको पैसा भी मिलेगा। इतना पैसा कि तुम रुंझुन को ना आराम से पाल पोस पाओगी। एक संतान का नुकसान करके हम दूसरा संतान नहीं पालना चाहते हैं। हमारा जितना शक्ति है उतना में हम अपना दोनों संतान पाल सकते हैं। देखो, अगर ये बात दोबारा की ना तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अच्छा, क्या करोगी? पुलिस के पास जाओगी? जाओ ना, लेकिन इतना याद रखना कि हमारे साथ ना बहुत खतरनाक लोग हैं। प्यार से बोल रहे हैं, मान जाओ, नहीं तो बच्चा होने के बाद बच्चा भी छीन लेंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? सर, उसके बाद हम और रुंझुन दोनों चुपचाप वहाँ से आ गए। गाड़ी कौन चला रहा था? वो ड्राइवर का चेहरा या गाड़ी का नंबर कुछ याद है? नहीं सर, हम ठीक से देख नहीं पाए थे। वो कोनो नीली रंग की गाड़ी थी सर। सर, हो सकता है रुंझुन कुछ देखी हो, उसको कुछ याद हो, उसी से पूछ लीजिए। अच्छा बेटा, ये बताओ, उस ड्राइवर का चेहरा या गाड़ी का नंबर कुछ याद है आपको? गाड़ी का नंबर बताओ। UP 53XXY272। सर, मुझे लगता है ना कि ये सुधा हम लोगों से पूरा सच नहीं बता रही है। जब ये वहाँ से निकली होगी तो इसे जयंती ने रोका होगा, फिर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, उसने इसको बेहोश किया, संदूक में डाला और फिर ले जाकर के पेड़ से लटका दिया। सुधा को देख के तुमको ऐसा लगता है कि वो इतना सब कुछ करने में सक्षम है? वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके पास एनेस्थीसिया कहाँ से आया?
सर वही नंबर है जो सुधा की बेटी ने बताया था। जी सर, वो कहिए सर, क्या बात है सर? वो रामदीन ने सर फिर कोनो शिकायत की है क्या सर? नहीं, हम यहाँ दिनकर प्रजापति से मिलने आए हैं। कहाँ है वो? बुलाओ उसको। सर भैया तो 6 महीने से जेल में है। वो रामदीन के भाई के साथ ज़मीन को लेकर वो लड़ाई हुआ था ना सर। तो ये गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी सर पहले भैया चलाते थे, अब सर हम चला रहे हैं गाड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? रतन सर। 21 तारीख को सुधा और जयंती को लेकर तुम जयंती के घर गए थे ना? ये सुधा और जयंती कौन है जी? चलने लगा तुम्हारा दिमाग? चुप रहो जरा। सर हम किसी जयंती सुधा को नहीं जानते सर। और 21 तारीख को तो हम यहाँ थे भी नहीं सर। जरूरी काम से सर प्रयागराज गए थे, कल ही तो लौटे हैं। मंडल सर, डिटेल नोट करो। सर। मिश्री लाल जी, हाँ तो कब गाड़ी की फोटो निकालिए। और मिश्री लाल जी? जय हिंद सर। कहीं जाने की तैयारी में लग रहे हैं? हाँ सर, हमारी मौसी अस्ताद को पथरी हो गया है, ओझा को दिखाना है। अरे मिश्री लाल जी, कोनो काम के लिए तो विज्ञान पे भरोसा कीजिए। पथरी का इलाज ओझा से नहीं, डॉक्टर से किया जाता है। जाइए, कीजिए बाबा के चमत्कार को नमस्कार। जय हिंद सर। सर हमारी सुधा। क्या हुआ सुधा को? सर सुबह स्कूल गई थी सर, अभी तक वापस नहीं आई। स्कूल वालों से पूछा इसके बारे में? सर उसने कहा कि स्कूल से निकल गई घर के लिए, पता नहीं रास्ते से कहाँ चली गई। तुम्हारी बेटी भी तो वहीं पढ़ती है, उसने नहीं बताया कुछ? सर रुंझुन का सवेरे पेट दर्द हो रहा था तो स्कूल नहीं गई। सर को बहुत घबराहट हो रही है, हमारी सुधा के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया? सर सुधा का फोन है। हेलो, कहाँ हो? हम इतने परेशान। भाई हमको ये फोन रास्ते में पड़े एक बैग में मिला, जिसमें ढेर सारा मिस कॉल देखे, तो इसलिए कॉल किए हैं। अरे भाई आप हो कहाँ? सुधा बाजार रोड से। चलिए मिश्री लाल जी, चलो। कहाँ मिला ये बैग तुमको? यहीं सड़क किनारे फेंका हुआ, यहीं पे था। सर हमको लगता है उसकी और मैं होने वाले बच्चे की जान खतरे में है, कुछ कीजिए सर जल्दी। हमको मम्मी के पास जाना है, हमको यहाँ नहीं रहना, हमको मम्मी के पास जाना है। हमारी मम्मी को बुला दो, हमारी मम्मी को। बंद कर मुंह अपना। काय बकरी की तरह मिमिया रही है, हैं? अरे आ जाएगी ना वो करमजली, इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है वो। अरे गए ना तेरे पापा उसे ढूंढने के लिए। तुम तो यही चाहती हो हमारी मम्मी मर जाए, ऐसा लगता है तुम ही उनको कमा के खिलाती हो, इसीलिए तो शराबती रहती हो। अच्छा, मुंह बंद करेगी कि नहीं है? अरे अपनी मम्मी की तरह पिटे पिटे बोले जा रही है। अभी तेरे को सबक सिखाती हूँ। चल चल तू अंदर। चल रही हो अम्मा? तुम तो चुप्पे बैठो, समझ नहीं आया? ज्यादा पिटी पिटी ना करो, बैठो चुप्पे। आए बड़े क्या कर रही हो? चल तेरे को सबक सिखाती हूँ। चल तू अंदर चल। हेलो हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं, सुधा। सुधा, कहाँ हो तुम? ठीक हो तुम? हम कोई नौतनवा रेलवे स्टेशन के पास है, हमको यहाँ से आके ले जाइए। नौतनवा हम आ रहे हैं, ठीक है? जल्दी आइए। ठीक हम पहुँच रहे हैं, तुम वहीं रहना, परेशान ना हो। हाँ हेलो, हाँ मंडल सर, हम योगेश बोल रहे हैं सर। सुधा का फोन आया था, वो नौतनवा रेलवे स्टेशन पे है सर, हम उसको लेने जा रहे हैं। जी सर। गई सर, वो जयंती ले गई हमारा बच्चा, मरे के बाद भी नहीं छोड़ी हमने सुधा के पीछा। क्या बकवास कर रहे हो?
अरे आपका जान देगी। अरे साहब, हम इका कितना मना किए हैं घूमने से, लेकिन ये कोनो की बात सुने तब ना, चने कहाँ गवाई है हमरे पोते को। शांत रहिए आप। सुधा जी आप बताइए। सर, हम जब कल स्कूल से अपने घर के लिए निकले तो वो नीली वाली गाड़ी फिर से हमने सामने आके खड़ी हो गई। कौन हो तुम लोग? छोड़ो हमको! छोड़ो! कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो हमको? कौन हो तुम लोग? आज सुबह ही हमको होश आया तो हम देखे कि हम कोई पुल के नीचे हैं। हमारा बच्चा हमारा पेट में नहीं था। हमारा पेट पर कोई लाल रंग लगा हुआ था, जैसे कोनो जादू टोना कर दिया हो। हमको बहुत डर लग रहा था, इसीलिए हम वहां से कैसे भी करके निकल गए। हम वो आदमी के फोन से ही इनको फोन किए। भैया, अब हमको फोन दे सकते हैं का? वो लोग जयंती के ही लोग थे। वो लोग हमारा बच्चा भी ले गए और हमको पता भी नहीं चला। सर, हमारा बच्चा हमको वापस दिला दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई औरत किसी बच्चे को जन्म दे और उसे पता भी नहीं चले। हमारी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि जयंती के मर्डर में और सुधा के बच्चे के गायब होने के बीच में क्या संबंध है। ये तो अभी भी जयंती को ही दोषी ठहरा रही है। सर, मुझे लगता है ना कि अगर हम लोग सुधा का मेडिकल कराएं तो सारा सच बाहर आ जाएगा। सर, मेडिकल कराने से क्या होगा? वो प्रेग्नेंट थी तो हमने भी देखा था। वो सब छोड़ो, एक काम करो, रतन को कल थाने बुलाओ। एक मैटरनिटी क्लिनिक में काम करने वाली नर्स जयंती की हत्या से शुरू हुआ ये केस अब एक और रहस्यमयी मोड़ ले चुका था कि एक 9 महीने की गर्भवती औरत का अपहरण होता है और रातों रात उसका बच्चा गायब हो जाए और औरत को पता भी न चले कि उसने बच्चे को जन्म कब और कैसे दिया। सुधा अपने बच्चे को खो चुकी थी, लेकिन उसके हिसाब से उसके बच्चे का गायब होने के पीछे उसी जयंती का हाथ था जिसकी हत्या पहले ही हो चुकी थी। कैसे मुमकिन था ये सब? अरे गुंडा है, गुंडा बनेगा। अरे बंद। ए, गाड़ी निकाल, चप्पल निकाल। लेकिन सर हम किए कहाँ से? आ रहे हैं सर, बताएंगे। चल निकाल, चल दे, चप्पल निकाल। बैठो। क्या हुआ? इतना डरे हुए का है? नहीं सर, ऐसा सर कोनो बात नहीं। हम काहे डरेंगे सर? अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम जयंती के साथ मिले हुए थे ना? कहाँ है सुधा का बच्चा? आप क्या बोल रहे हैं सर? 2 दिन से हम गोंडा में थे सर। आप चाहे तो पता लगा लीजिए सर। हमने सब पता लगा लिया है। ना ही तुम गोंडा गए थे और ना ही उससे पहले प्रयागराज। अब सच सच बकोगे या उल्टा लटका के मारा तुमको? सर हम सर किरण के साथ थे सर। सर पहली बार बनारस गए थे और सर इस बार लखनऊ सर। आप चाहे तो उससे पूछ लीजिए सर, मंगल बाजार के पास उसका दुकान है सर। हाँ सर, रतन जी सही बोल रहे हैं। हम लोग 4 दिन पहले बनारस और 2 दिन पहले लखनऊ गए थे। देखिए किरण जी, क्या है कि हमसे झूठ मत बोलिएगा, वरना आप लड़की हैं ये सोचकर हम माफ़ नहीं करेंगे। सर हम सही बोल रहे हैं। आप चाहे तो जाके उस होटल में पता कर सकते हैं।
जहाँ हम लोग गए थे। सर, हमने होटल में पता किया है, किरण सच कह रही है। फिर सुधा बार बार उसी गाड़ी का नंबर कैसे बता रही है और क्यों? मैं तो अभी तक ये भी पता नहीं चला कि जयंती की हत्या हुई कैसे और वो एक ही समय में 2 जगह कैसे थी। ये भी पता नहीं चल रहा है कि सुधा को बिना पता लगे उसका बच्चा डिलीवर कैसे हो गया और कहाँ गया। स्कूल से निकलने के बाद सुधा के साथ क्या हुआ ये स्कूल जाने के बाद ही पता चलेगा। जूस, हाँ सर। ये बताओ 27 फरवरी को यूपी 53XXY 272 नीली रंग की गाड़ी यहाँ आसपास कहीं नजर आई थी क्या? नहीं साहब, नहीं देखा। अरे सुनो जरा, 27 फरवरी को यूपी 53XXY 272 नीली रंग की कोई भी गाड़ी यहाँ आसपास नजर आई थी? जी नहीं। ठीक से जरा एक बार सोचो, आई थी? जी नहीं। क्या किया जाए मिस्ट्री जी? रुक 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 रुक, सेट लगाओ, रुक, बाहर आओ। तुम इधर क्या कर रहे हो भाई? सर ये हमारे भतीजा का स्कूल है सर, अक्सर उसको लेने और छोड़ने आते हैं सर। मिस्ट्री जी, ये सुधा की बेटी रुंझुन ने ही हमें पहली बार गाड़ी का नंबर बताया था ना? हाँ सर। सर ये देखिए। चलो। अच्छा बेटा, मुझे सच सच बताइए कि आपको गाड़ी का नंबर आपकी मम्मा ने याद कराया था? सर, हम लोगों ने स्कूल में जाकर के रुंझुन से पूछताछ की। सर, रुंझुन को गाड़ी का नंबर उसकी माँ सुधा ने याद करवाया है। सुधा ने अपनी बेटी को गाड़ी का नंबर क्यों याद करवाया? मंडल सर, तुम्हारा शक सही साबित हो रहा है। ये सारा ड्रामा उस सुधा ने ही रचा है। लेकिन सर, जयंती की हत्या से सुधा का क्या संबंध हो सकता है? और सर, एक 9 महीने की गर्भवती महिला किसी को मार करके एक भारी भरकम संदूक में डाल करके घर से दूर ले जा करके एक पेड़ पे टांग देती है। और सर, ठीक उसी समय पे वो सोनबरसा के क्लिनिक में वो नर्स भी तो थी। कैसे? शायद तुम सही कह रहे थे। हम लोगों को सुधा का मेडिकल टेस्ट करवाना ही चाहिए। आखिर सुधा का बच्चा पैदा हुआ तो कैसे हुआ? सर कहाँ ले जा रहा है हमारी पत्नी को? देखिए, हमें इनके कुछ टेस्ट कराने हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने हम लोगों से कुछ छिपाया है। मेरा बेटा पल रहा था इसके पेट में, इसको किन्होंने चुरा लिया। इसे छुपाने वाला कौन सा बात लगता है आपको? भाई साहब, कहीं है बेचारी के बेकार में परेशान करत है। कौन टेस्ट कराओ एक बार? बंद करिए बेचारी को परेशान करना। सर, हमारी पत्नी है ये और हम कह रहे हैं हमको कौन टेस्ट नहीं कराना। देखिए, सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमको इनका मेडिकल टेस्ट कराना ही पड़ेगा। और आप चाहते हैं ना कि आप पता चले आपके बच्चे का क्या हुआ, तो हमें हमारा काम करने दीजिए। और अगर आपको इत्मीनान नहीं है तो आप भी चलिए हमारे साथ। ले चलिए इनको। आप वहाँ लेट जाइए। इस रिपोर्ट के हिसाब से ना ही इस औरत की कोई नॉर्मल डिलीवरी हुई है और ना ही किसी ऑपरेशन से। इनफैक्ट
इसके पेट में तो कोई बच्चा ही नहीं था। डॉक्टर ये कैसे हो सकता है? हमने खुद देखा था उसे। उसके घर वाले, आस पड़ोस के सभी लोगों का ये कहना है कि वो प्रेग्नेंट थी और किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती थी। हम तो बस वही कह रहे हैं जो इन टेस्ट रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। आप लोग जा सकते हैं। पर सर, इन्हें जाने क्यों दिया? क्या कर रही हो सच में? और बिना चीरा फाड़ के निकाल देते हैं वो पत्थरी, तब तो अच्छा बाद में बात करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सुधा का ना तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ और ना ही किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ, तो फिर बच्चा डिलीवर हुआ कैसे? एक बात बताएं सर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर कि बिना ऑपरेशन के पत्थरी निकाल देते हैं, आज जांच में कुछ पता नहीं चलता है सर अब कैसे हुआ। अरे मिस्त्री लाल जी, अपना बकवास अपने पास रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सवाल ये उठता है सर कि सुधा की मेडिकल रिपोर्ट में कहता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं सर। तो ये बात सुधा का रेगुलर चेकअप करने वाली डॉक्टर निर्मला से इतने दिन तक छुपी कैसे रह सकी? सर वो प्रेग्नेंट थी। सुधा जब पहली बार चेकअप के लिए आई थी उसके पेट में 2 महीने का बच्चा था। ये देखिए सर उसके रिपोर्ट्स, सब कुछ नॉर्मल था। ये सारे चेकअप और टेस्ट आपने खुद किया था? नहीं, जब वो पहली बार आई थी सर तब मैंने उसका चेकअप किया था, बाद में जयंती ही करती रही। और जयंती सच बताने के लिए जिंदा नहीं है। आप जयंती के साथ काम करने वाले लोगों को डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल। पर सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकारी डॉक्टर कह रहा है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, और डॉक्टर निर्मला की रिपोर्ट कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी। अब हम सच किसे माने सर? सच का तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जयंती की हत्या कैसे हुई और सुधा का बच्चा गायब कैसे हुआ, इन दोनों के तार आपस में जुड़ते जरूर हैं। तुम सोनवर्षा जाकर पता करो सर, और आप जयंती के साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ कीजिए। जी सर। कहाँ जाने की तैयारी है भैया? अरे बड़े डॉक्टर निर्मला के वहाँ से एक नर्स जयंती 22 फरवरी को आप लोगों के यहाँ डिलीवरी कराने आई थी। जरा चेक करके बताइए तो। हाँ सर, वो यहाँ आई थी। उस दिन से पहले आप लोगों में से कोई भी उसको देखा था क्या? नहीं सर, वो तो यहाँ पहली बार आई थी। जरा इसको देखिए, ये थी वो? ये नहीं। ये? हाँ सर, यही है। बोलना। हमें छोड़ दीजिए साहब, हम आपको सब कुछ सच सच बताएंगे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। जैसा जयंती कहती गई वैसा हम करते गए। वो हमें पैसा देते थे, बाकी हमारी कोई गलती नहीं साहब, माफ कर दीजिए साहब। सुधा को बुलाइए। सुधा? सुधा? जी। इधर आओ।
सुधा जी, अब सबको सच सच बताइए कि असली कहानी क्या है। कहानी? कौन सी कहानी के बारे में बोल रहे हैं आप लोग? लेकर आओ उसे। इसने हम लोगों को सब कुछ बता दिया है, और ये सच भी कि तुम कभी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो और हम क्या करते सर? पहले ही एक बेटी पैदा करके अपने पति और सास की आंखों की किरकिरी बन गए थे, और इधर ओझाएं हमने सास को बता दी कि इस बार तो बेटा ही होगा, और हमारी सास उत्सव की तैयारी में लग गई। हम जयंती और अर्जुन की मदद से पता लगवाए तो पता चला कि इस बार भी बेटी ही है। हम एक और लड़की पैदा करके उसका और अपना जिंदगी नरक नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए हम अपना बच्चा नुकसान करा दिए और 9 महीने तक पेट से होने का नाटक करते रहे। इसीलिए हमको 6 महीना से कह रही थी कि डॉक्टर ने कहा कि एक कमरे में सोआ ये नौटंकी करने के लिए। हाँ, ये है हम नौटंकी। नौटंकी नहीं करते तो और क्या करते? ये सब जानने के बाद कि हम अपना बच्चा गिरा आए हैं, जीने देता का कोई हमको? इसीलिए हम बीच बीच में जयंती से नकली रिपोर्ट बनवाते रहे ताकि किसी को कुछ पता न चले। लेकिन वो जयंती 1 महीना से हमसे पैसा ऐंठने लगी। उस दिन अर्जुन की गाड़ी में बैठा के चलो अर्जुन, हमको वो अपने घर ले गई थी। जितना बड़ा हम तुम्हारा राज छुपा रखे हैं ना, हमको 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपया? इतना पैसा हम कहाँ से ला के देंगे? हमरे पास तो इतना का गहना भी नहीं है कि तुमको बेच के दे दें। वो सब हम नहीं जानते। हमको 1 लाख रुपया चाहिए, कैसे भी, वो भी जल्दी। नहीं तो ये सब जो तुम ड्रामा फैला रखी हो ना, सबको बता देंगे। फिर तुम ही समझना कि आगे क्या करना है। और इसलिए मार दिया तुमने जयंती को। सोनवर्षा के क्लिनिक से हम लोगों को सब कुछ पता चल गया है कि वहाँ जयंती की जगह तुम गई थी, और तुमने इतना बड़ा नाटक करके हम लोगों को उलझा के रख दिया। हम थक गए थे जयंती का मुंह भरते भरते, इसीलिए हम प्लान किए और एक ही तरह का 2 साड़ी खरीदे और उसके साथ तंत्र मंत्र का किताब। और उसी दिन हम हॉस्पिटल गए। जयंती है? जयंती तो नहीं है, वो तो 22 तारीख को सोनवर्षा जाने वाली है। अच्छा, 1 गिलास पानी मिलेगा? वहाँ अर्जुन से पता चला कि जयंती 22 तारीख को सोनवर्षा के क्लिनिक जाने वाली है। हम उसके ट्रे से एनेस्थीसिया का डोज चुरा लिए और फिर उसी रात हम जयंती के घर गए। आ गई 1 लाख लेके?
जयंती का दूसरा फोन लेके हम सोनबरसा के क्लिनिक चले गए और वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करवा के उसके पहले फ़ोन में भेज दिए जो हम बॉक्स में ही छोड़ दिए थे। सबको पता था कि 2 दिन में हमारा समय आ जाएगा, इसीलिए समय आने से पहले ही हम नौतनवा निकल गए थे और वहाँ रास्ते में ही अपना पर्स और मोबाइल फेंक दिए ताकि सबको लगे कि हमारा किडनैप हो गया है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सर, कोई रास्ता नहीं। ये लड़का लड़की के चक्कर में 2-2 खून किए तुम, इतना बड़ा नाटक किए। गुनहगार तो तुम हो ही, लेकिन तुमसे बड़ा गुनहगार है तुम्हारा पति और तुम्हारा सास जैसा लोग, जिसने ऐसा माहौल बना के रखा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन तुम लोगों के मन से लड़का और लड़की का भेद नहीं गया। सजा तो तुम लोगों को भी मिलेगा। ले चलिए इन्हें। मम्मी, मम्मी, मम्मी। नारी जननी है, यानी नारी से ही इस मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी उस नारी को समाज के सबसे बड़े तबके में ही दृष्टि से देखा जाता है। और यही कारण है कि हर साल कन्या की भ्रूण हत्या के मामले हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बावजूद मनुष्य, मानव, समाज, सुधा के परिवार में जो लड़की के प्रति मानसिकता थी और जिस तरह की मानसिक प्रताड़ना से सुधा एक बेटी को जन्म देने के बाद वो जिस तरह से उसका जीवन गुजर रहा था, उसने सुधा को न सिर्फ अपने बच्चे का बल्कि उसके साथ साथ जयंती का भी कातिल बना दिया। मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे, लेकिन सोचिएगा जरूर जो मैंने आज आपसे कहा है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ, मौका है वारदात पर। शिवरात्रि, जय हिंद।